नमस्कार सभी को। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास में वीकली करंट अफेयर की क्लास भी होती है। तो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के करंट अफेयर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी जो कुछ हमने पढ़ा इस सप्ताह में उसका रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व बचत या मित व्ययिता दिवस के बारे में, जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके। इसके बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में हमने पढ़ा था, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाई 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1909 में इनका जन्म हुआ था। परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक के रूप में हम इनको जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया था और इसकी घोषणा कर दी गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और 2023 में हमने जो विश्व शहर दिवस मनाया है उसकी थीम क्या थी? तो सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण। 31 अक्टूबर को हम हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे। और इनका जो जन्म दिवस है उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी घोषणा 2014 में करी गई थी भारतीय सरकार के द्वारा। ओके। 31 अक्टूबर को हम हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 39 नंबर की पुण्यतिथि मनाए थे। ठीक है, इस बात को याद रख लेंगे। इसके बाद तुर्की गणराज्य ने अपना 100वां वर्षगांठ मनाया, यानी कि तुर्की गणराज्य ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया था और उसके बाद एक गणराज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। तो इसके 100 साल पूरे हुए हैं, तो टर्की ने अपना क्या मनाया है? 100वां वर्षगांठ मनाया है अपने स्थापना का। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाते हैं। इसके बाद विश्व सतर्कता आयोग के द्वारा 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाने के बारे में बात की गई थी और उसको मनाया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। 1 नवंबर को हमारे देश के 8 भारतीय जो राज्य हैं उन्होंने अपना फाउंडेशन डे मनाया है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरला। ओके। और साथ में ही जो हमारे देश के जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें अगर बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इनको यूटी का दर्जा 1 नवंबर के दिन ही दिया गया था। 2 नवंबर को विश्व स्तर पर पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति का दिन मनाया जाता है। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर के द्रास में जो जोजिला युद्ध स्मारक है वहां पर जोजिला दिवस मनाया गया है, क्योंकि 1948 में ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा। और ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाकर जो टैंक के साथ में युद्ध करने का पहला रिकॉर्ड बनाया गया था, पहली बार ऐसा किया गया था, जिसको जोजिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं 1 नवंबर के दिन। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया गया था और इस बार की जो थीम थी 2023 की, वो लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। इस थीम के साथ हमने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया है। 3 नवंबर को दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अच्छा, जो निधन हो गए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता रहे हैं जिनका नाम था शरद बरकोटकी। ये आसाम से बिलोंग करते थे और आसाम के गुवाहाटी में ही इनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इनका निधन हो गया 71 साल की उम्र के। इनका नाम था सलीमुल हक और इनको हम एक प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, पर्यावरणविद के रूप में जानते हैं। देखो, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के किस स्थान पर हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले एशियाई गेम्स हुए थे, वो भी चाइना में हुए थे और चाइना के हांगचाओ में हुए थे। तो ये चौथा एशियाई पैरा गेम्स थे और इसको चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था, चाइना के हांगचाओ में। तो आंसर भारतीय स्टेट बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बात करेंगे USISPF के बारे में, जिसने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है जो रिलायंस लिमिटेड है, इसकी चेयरपर्सन है नीता अंबानी को। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो, ये जो बुक है ये लिखी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन के द्वारा। चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख कौन है? तो देखिए, इस पीठ के संस्थापक और प्रमुख है राम भद्राचार्य महाराज जी।
ठीक है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये सिर्फ 2 महीने के थे उसके बाद ही ये अंधे हो गए थे, और इसके बावजूद इन्होंने कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, और इसके बावजूद इन्होंने कई सारी धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। ये जगत गुरु के रूप में जानते हैं, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित जो 4 जगत गुरु हैं उसमें से एक है रामभद्राचार्य महाराज। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 के बारे में बात हो रही है। कहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है? तो ये सैन्य अभ्यास है, इसको आयोजित किया जा रहा है कजाकिस्तान के ओटार में, कजाकिस्तान के ओटार में, और इसके लिए भारतीय सेना जो है वो गई हुई है कजाकिस्तान। FATF के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने अपनी ग्रे लिस्ट से किसको हटा दिया है? जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये ऐसी टास्क फोर्स है जो दुनिया भर के देशों को ग्रे लिस्ट में तब डालती है जब वो आतंकवाद में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी किसी ऐसी गतिविधि में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो इसमें ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। उस देश का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है केमैन आइलैंड, और बुल्गारिया को इसमें ऐड कर दिया गया है। इस बात को भी याद रख लेंगे। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो थोक जमा सीमा है उसको कितना निर्धारित कर दिया है? तो देखो, जो थोक जमा सीमा है पहले ये सिर्फ 15 लाख थी ग्रामीण बैंकों की, तो आरबीआई के द्वारा इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ रुपए। गीता प्रेस गोरखपुर के किस ट्रस्टी का निधन हो गया है? इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे और 1983 में ट्रस्टी बने थे। इनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकन कैनेडियन एक्टर का निधन हो गया। इनका नाम पूछा जा रहा है। जो फ्रेंड्स एक अमेरिका का आता था, जो एक सीरियल था, कॉमेडी सीरियल था, इसमें इनको एक्टिंग करते हुए हम सब ने देखा था। इनका नाम है मैथ्यू पेरी। क्या नाम है? मैथ्यू पेरी, और 54 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो देखो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये 182 फीट है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। देश को इसको समर्पित किया गया था 2018 में। इसकी 5वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बैलन डियोर पुरस्कार कितनी बार जीता है? तो ये बैलन डियोर पुरस्कार फुटबॉल लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है 8वीं बार। कौन सी बार? 8वीं बार। इस बात को याद रख लेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो जो 37वां राष्ट्रीय खेल है ये गोवा के पणजी में ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहाँ पर जो ज्योति यारा जी हैं उन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इस बात को याद रख लेंगे। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो इनका नाम है जाहिद हुसैन, और ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, जो कहाँ पर हो रहा था? तो दक्षिणी कोरिया में जो हो रहा था। भारत के पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां पर मशरूम की एक नई प्रजाति खोजी गई है। सिंगूर संयंत्र विवाद में टाटा मोटर्स को कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा? तो देखो, जो टाटा मोटर्स है इसका पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ सिंगूर संयंत्र विवाद चल रहा था, जमीन अधिग्रहण को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर। इसके बाद जो है इस विवाद के चलते ही टाटा मोटर्स ने अपनी जो फर्म है वो गुजरात ट्रांसफर कर ली थी, और यहाँ पर टाटा मोटर्स को जो मुआवजा मिलेगा वो मिलेगा 766 करोड़ रुपए का। गिग वर्कर्स के लिए फेयर वर्क इंडेक्स में कौन टॉप पर है? गिग वर्कर्स वो होते हैं जब हम ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हैं और वो हमें घर तक पहुंचाते हैं। तो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो उनके ऊपर ध्यान दे रही हैं, उनके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, फेयर वर्क इंडेक्स। इसमें बिग बास्केट नंबर 1 पर है। भारत में नौसेना के लिए कितने राफेल जेट विमान खरीदा जाएगा? तो भारत में जो राफेल जेट विमान खरीदा जाएगा इनकी संख्या है 26, और इन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा? तो इन्हें आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। किस विश्वविद्यालय के अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च को मंजूरी दे दी गई है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में हम बात करेंगे, जिसने अपने खुद का सैटेलाइट बनाने के बारे में और उसको लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में किस खिलाड़ी ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है? अभी हम लगातार जितने भी ग्रैंड प्रिक्स देख रहे थे उसमें मैक्स वेरस्टेपेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैक्स वेरस्टेपेन ने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल कर ली है।
चीनी पोत ने श्रीलंका के तट पर अनुसंधान आरंभ कर दिया है, यानी कि चीनी पोत है जो श्रीलंका का समुद्री बंदरगाह है, जो समुद्री तट है वहां पर अनुसंधान करेगा और इस चीनी पोत का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है शियान 6। भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर कितनी मिसाइल इकाइयों की तैनाती करी गई है? तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है और भारत की जो सीमा चाइना से सटी हुई है वहां पर मिसाइलें तैनात करी गई हैं, उनकी संख्या है 3। भारत पाकिस्तान 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में कहाँ स्मारक बनाया जाएगा? तो देखो, जब पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश पर हमला होता है और अ, बांग्लादेश को बचाने के लिए, बांग्ला जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, उसको बचाने के लिए भारत की तरफ से मुक्ति युद्ध चलाया जाता है 1971 में। और जब ये मुक्ति युद्ध चलाया जाता है तो इसमें भारतीय सैनिक जिनकी संख्या 1600 के पास थी, वो शहीद हो जाते हैं। तो उनकी याद में ही, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश के आशुगंज में इन भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनाया जाएगा, जिसकी नींव रखी गई थी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी और वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, उनके। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जब हम सोना लेते हैं तो उसमें हॉल मार्क देखते हैं। हॉल मार्क अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि उस सोने की प्योरिटी है। तो केंद्र सरकार ने बोला था कि हर एक राज्य में जो हॉल मार्किंग केंद्र है वो होना चाहिए, हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो केरला ऐसा पहला राज्य बनकर आया है जिसके 14 डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नाम याद रखेंगे, केरला। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखो, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव ये मनाया गया है कहाँ पर? मणिपुर में। अच्छा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री का नाम है वीरेंद्र सिंह। और हाउ चोंगबा का मतलब होता है मेल जोल। ओके, तो यहाँ पर जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो मिलजुल कर इस उत्सव को मनाते हैं। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है, और इस बार मनाया गया है 28 अक्टूबर को। सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देखो, पेशे से अगर मैं बात करूं तो ये इंजीनियर हैं दीनानाथ राजपूत। इनको जो सम्मान दिया गया है वो रोहिणी नायर पुरस्कार। रोहिणी नायर कौन थी? तो ये एक अर्थशास्त्री थी, एक प्रशासिका थी। इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को दिया गया है क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो बक्सर जिला है वहां पर महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो ये प्राइज है ये दिया गया है स्क्रीन पर, जिसे आप देख रहे हैं। अंडर 10 में, सिर्फ 10 साल के हैं ये, और इनका नाम है विहान तल्या, बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। इनको दिया गया है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। और फोटोग्राफी के क्षेत्र में इसको ऑस्कर कहा जाता है, इस प्राइज को, इस बात को याद रख लें। WHO क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव हुआ और उसमें जीत किसने हासिल करी है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, जो WHO है उसका जो दक्षिण एशियाई वाला क्षेत्र है उसके हेड के लिए चुनाव हुआ था। तो ये जो चुनाव हुआ था इसमें जीत हासिल करी है साइमा वाजेद ने। साइमा वाजेद कौन है? तो शेख हसीना जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी हैं, इस बात को याद रख लेंगे। IFFI, IFFI यानी कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इंडिया का, उसका जूरी पैनल है। तो इस जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका नेतृत्व किया जाएगा शेखर कपूर के द्वारा। और जो ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये किस नंबर का है? तो 54 नंबर का है। कहाँ पर होगा? तो गोवा के पणजी में होगा, इस बात को भी याद रख लेंगे। ओके। यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा करी गई है? अभी हमने पढ़ा कि 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस के मौके पर ही जो जो केरला का कोझिकोड है उसको साहित्य का शहर घोषित किया गया है। और साथ ही जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है उसको पहले ही संगीत का शहर घोषित किया जा चुका है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राज्य को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ने अपनी आखिरी विदाई उड़ान कहां से भरी है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको उड़ता ताबूत कहते हैं।
1963 में इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और उसके बाद ये काफी ज्यादा पुराने हो गए थे और ये काफी ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे, तो जिसकी वजह से भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि 2025 तक इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। तो इसकी आखिरी जो उड़ान भरी गई है वो बाड़मेर में भरी गई है, इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 2034 के बारे में। 2034 फीफा विश्व कप के बारे में बात करेंगे। तो फीफा विश्व कप की जो मेजबानी है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 2024 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। देश में एक राष्ट्र एक पंजीयन का नियम किसके लिए बनाया गया है? तो एक राष्ट्र और एक रजिस्ट्रेशन का जो नियम है ये बनाया गया है भारतीय डॉक्टर्स के लिए, यानी उनको एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसकी वजह से पूरे भारत में वो कहीं पर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भारत द्वारा वित्त पोषित है, इन परियोजनाओं की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। इन परियोजनाओं में स्पेशली रेल मार्गों के बारे में और जो हमारे सड़क मार्ग हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा और इनकी संख्या है 3। 2022-23 के दौरान देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो जब ये डेटा चेक किया गया तो देखा गया कि जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या निकल कर आई है 37%। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ब्रिटिश मूल की भारतीय नागरिक हैं, इनका नाम है नंदिनी दास। तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये हैं दीपेश नंदा। तो इनका नाम याद रखेंगे, दीपेश नंदा का। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हमने 31 अक्टूबर को मनाया, जिसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए, जिसमें स्पेशल तरीके से 10 से 19 साल के युवाओं को लिया गया है। मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत या MY भारत के नाम से जो प्लेटफॉर्म है उसका अनावरण किया गया है, जिसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाएगा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इनके द्वारा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता गया है 50 मीटर की जो स्पर्धा होती है राइफल की, उसमें। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया। तो इनके द्वारा जो सिंहासन कक्ष है, जो स्पेशली स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे देश के राजनेताओं का एक इतिहास लेकर चलता है, उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखने का निर्णय लिया गया है, जो हमारे देश के लौह पुरुष को समर्पित है। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई के को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखो, जो दुनिया के रहने वाले शहर हैं वहां पर उनकी महंगाई को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो घर लिया जाता है, मकान लिया जाता है, उसकी महंगाई को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग दी गई है। तो उस रैंकिंग में जो मुंबई है उसका स्थान 4था है, इस बात को याद रख लेंगे। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत लोग मारे गए हैं ये पूछा जा रहा है। तो जो 2022 की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 36.5% लोग मारे गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? तो सबसे ज्यादा स्टेट एक्सीडेंट हुए हैं जिस स्टेट में, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। यूपी आता है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आता है मुंबई। अब तक का सर्वाधिक माल एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात हो रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन सबसे ज्यादा किस मंथ में हुआ है और एक रिकॉर्ड है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अप्रैल के महीने में 2023 में रिकॉर्ड गुड्स और सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन किया गया था। 2000 रुपए मूल्य के कितने प्रतिशत नोट रिजर्व बैंक के पास वापस प्राप्त हो गए हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक के द्वारा ये घोषणा करी गई थी कि जो 2000 के नोट हैं उसको बंद कर दिया गया है और इसके बाद उसको वापस ले लिया जाएगा अक्टूबर महीने तक। तो जब 31 अक्टूबर तक देखा गया तो देखा गया कि 97% जो 2000 के नोट थे वो जो RBI है उसमें वापस आ गए हैं। ओके, यानी कि 3% के नोट अभी भी बचे हैं जो धीरे धीरे आ जाएंगे RBI के पास में।
प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं तो केरला सरकार के द्वारा केरल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, केरल ज्योति पुरस्कार, केरल प्रभा और केरल श्री। तो केरल ज्योति पुरस्कार में किसी एक व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में बात करें तो डी पद्मनाभन है, जो मलयालम भाषा से बिलोंग करते हैं, मलयालम भाषा के लेखक हैं और इनको ही केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है मलयालम भाषा में साहित्य के लिए योगदान करने के लिए। वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनके बारे में जरूर याद रख लेना। भारत के द्वारा सर्वाधिक विकेट लिए गए हैं वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी जी के द्वारा। ओके, हुरून इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई और ये रिपोर्ट जारी करी गई है भारत के उद्योगपतियों के लिए, यानी वो कितने ज्यादा परोपकारी हैं, कितना ज्यादा दान देते हैं इसके लिए। तो इसमें शीर्ष स्थान पर सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है शिव नादर और सेकंड नंबर पर कौन है? तो अजीम जी प्रेम जी है सेकंड नंबर पर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी है? अच्छा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि श्रीलंका ने ऐसा किया है भारतीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो ये और दूसरा देश ये बन गया है, उस देश का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो थाईलैंड है जिसने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी है और ये जो लागू किया गया है ये नवंबर से लेकर मई तक के महीने के लिए लागू किया गया है। अमेरिकी सेना के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है मिन्यूट मैन थर्ड, जिसका सफल परीक्षण किया गया अमेरिका में। 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में ये जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है इसकी मेजबानी भारत के द्वारा करी जाएगी। भारत में खाना पकाने की प्रथाओं को बदलने के लिए राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम किसने शुरू करा है? तो ये शुरू किया गया है EESL के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय और जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किस लिए समझौता किया गया है? इन दोनों में समझौता हुआ है। पूछा जा रहा है कि क्यों समझौता करा गया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मई में अभी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लोकसभा वाले चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद 4 राज्यों के विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं। तो इसके लिए मतदाता जागरूकता, इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि लोग मतदान करें, जो युवा हैं मतदान के प्रति अवेयर हो, इस बात के लिए समझौता करा गया है दोनों के बीच में। कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है और ये किसके द्वारा करा गया है? तो ये करा गया है इंश्योरेंस, जो ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप है उसके द्वारा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस स्टेट में बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करी गई है? तो भारत का जो केरला है वहां पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट्स लॉन्च। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में और साथ ही नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।